हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूं कि पटना हाई कोर्ट में, पटना के सिविल कोर्ट में बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी भी आए हैं। तो उससे रिलेटेड मैं पूरा आपको जानकारी देना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट, जो कि लास्ट डेट क्या होगा वो भी, साथ में एप्लीकेशंस का क्या प्राइस है, एप्लीकेशंस का मतलब कि ये फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा लगने वाला है आपको, एज लिमिट क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कौन कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएगा और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को लास्ट तक भर पाएंगे, मतलब एज का लिमिट क्या है, क्या 50 साल की उम्र स्टूडेंट इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्या ये 30 साल तक ही वैलिड है, क्या ये 18 साल के स्टूडेंट ही भर पाएंगे। सभी से रिलेटेड क्वेरीज जितने भी जानकारी होगा मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो पूरे अच्छे से समझिएगा वीडियो को, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कुछ भी अच्छा लगे आपको हमारे चैनल से रिलेटेड तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, एफबी पे, सभी कुछ पे आप शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिविल कोर्ट के द्वारा वैकेंसी जो रिलीज किया गया है, ये बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किया गया है, जिसके अंदर बिहार क्लर्क का रिलेटेड वैकेंसी रिलीज किया गया है, स्टेनोग्राफर का रिलेटेड वैकेंसी रिलीज किया गया है, कोर्ट रीडर में वैकेंसी आया है और प्यून का भी वैकेंसी आया है। तो मतलब देखा जाए तो हर फील्ड में, हर सेक्शन में वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट में सबसे पहले जो शुरू होने वाला है फॉर्म, तो ऑलरेडी चालू हो चुका है और याद रखिए ये 20 तारीख से चालू हुआ है और लास्ट डेट भी इसका 20 तारीख है। 20 अक्टूबर का इसका लास्ट डेट है। और कोशिश कीजिएगा, अगर वीडियो आप आज देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 1-2 दिन के अंदर इस फॉर्म को बिल्कुल भर लीजिएगा। तो क्योंकि फॉर्म भरने के बाद आप आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि ये दिक्कत हो गया, ये छूट गया, ये भूल गए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1-2 दिन के अंदर आप साइबर कैफे में जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, या आसपास अपने भैया, अपने दीदी, अपने बड़े सिस्टर के साथ या किसी के पास, अपने पेरेंट्स के पास जाकर भी, या खुद से अपने मोबाइल से हो या अपने लैपटॉप से फॉर्म को भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम्स फी का जो लास्ट डेट है सेम रखा गया है। एग्जाम डेट बहुत ही जल्दी आपके पास अनाउंसमेंट ये भी कर दिया जाएगा, तो इसी चैनल में आप जुड़े रहिए तो बिल्कुल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। जब सब्सक्राइब करते हो तो बगल में बेल आइकन होता है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आता रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे में सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस फील्ड के लिए 800 रुपये आपके पास लगने वाला है। 800 रुपये आपको देना होगा। ST SC के लिए 400 रुपये और ऑनलाइन पेमेंट ही ये होगा। तो कोई भी ऐसा फर्जी वाला हो या कोई भी चीज हो कि फर्जी में, कि पेपर में निकला हुआ है, वैकेंसी में आया, आप ऑफलाइन में जाकर फॉर्म को भर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म ही अप्लाई कर पा रहे हैं आप। याद रखिए ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा, वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं था कि ST SC को 400 रुपये, जनरल ओबीसी को 800 रुपये देना होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे कि एज लिमिट क्या होगा। तो एज लिमिट काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखो, ये जो एज देखना, ये आप 1 सितंबर 2022 से देखना कि इतना तारीख तक, 1 सितंबर तक आपका मिनिमम 18 साल कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब देखो वैकेंसी भी जो ये आया है, ये पोस्ट के आधार पे आप एज लिमिट देखना कि 18 साल जो उम्र है वो प्यून के लिए आया है, तो उसके लिए मिनिमम एज क्या है, 18 साल। मैक्सिमम एज जो अदर पोस्ट के लिए रखा गया है वो देख सकते हो, मैक्सिमम एज क्या है, 40 साल फीमेल के लिए और मेल के लिए 37 ईयर। लेकिन जो और भी पोस्ट है प्यून के अलावा, जो और अलग जो पोस्ट रिलीज किया गया है, जैसे क्लर्क का, स्टेनोग्राफर का, इसका जो पोस्ट का जो मिनिमम एज है वो 21 साल रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, और साथ में मैं एक और जानकारी दे रहा हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके ऑफिशियल जानकारी भी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग जो वैकेंसी देखने वाले हैं, ये हम लोग पोस्ट के आधार पे, साथ में एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे, क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो भी देख लेंगे। तो वैकेंसी देख लीजिए,
7692 7692 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है। तो ये अच्छा खासा नंबर होता है, वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी अच्छा पोस्ट के लिए है। तो सभी के लिए आप बिल्कुल अप्लाई जरूर कीजिएगा। सबसे पहला पोस्ट के लिए देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर भी लिखा गया 01/2022। तो क्लर्क के लिए 3325, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 और कम रीडर, कोर्ट रीडर जो रीडर होते हैं उसमें 1100 लगभग, प्यून के लिए 1600 लगभग आपके पास वैकेंसी आया है। अब हम लोग एक एक करके एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लर्क के लिए देख लेते हैं। तो क्लर्क के लिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का कुछ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लर्क में अब कोर्ट वगैरह में भी जरूरत पड़ता है कंप्यूटर का, तो उसमें आपको थोड़ा सा मांगेगा जरूर, वो आपको आने वाले में बता दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो आप जितना भी बेसिक्स है वो मैं बात करूंगा अंतिम में वीडियो के कि आप क्या क्या पढ़ने के लिए शुरुआत के लिए कर सकते हो। अब नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर का, उसका भी बैचलर डिग्री आपको कंप्लीट होना चाहिए। देखो साथ में आपके पास एक स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो कंप्यूटर नॉलेज है तो आप कोई भी DCA का कोर्स के लिए उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक ऑथराइज जगह से। साथ में स्टेनोग्राफर का बात कर रहे हैं तो आपको स्टेनोग्राफर है तो उसके लिए स्पीड भी आपके पास अच्छा होना चाहिए स्टेनो में। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि इंग्लिश में आपका शॉर्ट हैंड में आपका 80 WPM का स्पीड और हिंदी में आपको 60 WPM का स्पीड होना चाहिए। अब टाइपिंग देख लो, टाइपिंग भी आना चाहिए तो 80 WPM में होना चाहिए और हिंदी में 30 WPM में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं थर्ड पे आ रहा हूँ जिसमें कोर्ट रीडर है, जिसके अंदर आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। देखो सर्टिफिकेट मांग रहा है, यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है तो टाइपिंग भी होना चाहिए और अच्छा खासा टाइपिंग होना चाहिए। साथ में आपके पास बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कोई भी आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर मैथ्स बायो वाले भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, बायो हो मैथ्स हो कोई भी हो, आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो क्लर्क के लिए यहाँ पे जितने भी आपको बैचलर डिग्री मांग रहे हैं उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट में आते हैं हम लोग प्यून का। अगर ये बोला जाता है मेरे ग्रुप डी का जो फॉर्म है उसमें 1663 वैकेंसियां है। इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास 10th पास होना चाहिए और इसके मिनिमम एज क्या है 18 साल, ठीक है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दिया गया। वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ भी आपको बेसिक्स क्लियर हो गया कि ये वीडियो से मैं ये सीखा हूँ तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।